श्रावण मास महात्म्य 12वां अध्याय तृतीया व्रत शुक्ल पक्ष। भगवान शंकर सनत कुमार से बोले, अब तुम श्रावण शुक्ल तृतीया तिथि को किया जाने वाला स्वर्ण गौरी नामक व्रत सुनो। उस दिन प्रातःकाल स्नान करके 16 उपचार से भगवान शिव तथा माता गौरी की इस प्रकार पूजा करनी चाहिए। हे देवाधिदेव, मेरे द्वारा की गई पूजा को आप अंगीकार करें, स्वीकार करें। गौरी माता के व्रत की पूर्ति के लिए 16 बायने दंपतियों को देकर कहना चाहिए, मैं माता गौरी के प्रीत्यर्थ तथा व्रत पूर्ति के लिए उत्तम ब्राह्मण दंपतियों को बायना देता हूँ। चावल के आटे से निर्मित 16 पकवान बांस की 16 टोकरियों में रखकर और उन पर वस्त्र रखकर सपत्नीक 16 ब्राह्मणों को बुलाकर निवेदन करें, मैं व्रत की संपूर्णता और फल प्राप्ति के लिए यह बायना दे रहा हूँ। अलंकार आदि से संपन्न पतिव्रत धर्मयुक्त शोभन सुवासिनी, इसे आप स्वीकार करें। इस प्रकार 16, 8, 4 या 1 वर्ष तक व्रत करके उद्यापन करना चाहिए। पूजा की समाप्ति पर कथा श्रवण कर व्यास जी का पूजन करना चाहिए। सनत कुमार भगवान शंकर से बोले, हे प्रभो, इस व्रत को सबसे पहले किसने किया था? इसका क्या महात्म्य है तथा इसके उद्यापन की विधि क्या है? इसके जानने की मेरी तीव्र उत्कंठा है। भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे ब्रह्मपुत्र सनत कुमार, मैं तुम्हारी जिज्ञासा अवश्य पूरी करूँगा। प्राचीन काल में सरस्वती नदी के तट पर सुविला नामक महानगरी थी। उसके राजा का नाम चंद्रप्रभा था। उस राजा के महादेवी और विशाला नाम की 2 रूप लावण्य युक्त पत्नियां थी। राजा चंद्रप्रभा महादेवी रानी को अधिक प्यार करता था। राजा उस पर अपनी जान छिड़कता था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए वन में गया। वहाँ उसने शार्दुल, सिंह, बराहा, अरना, भैंसे, हाथी आदि का शिकार किया। अब राजा को प्यास व्याकुल करने लगी। राजा वन में पानी के लिए इधर उधर घूमने लगा। घूमते हुए वह एक तालाब पर पहुंचा। उसने तालाब के जल से अपनी प्यास बुझाई। पानी पीने के पश्चात राजा ने इधर उधर देखा तो उसने देखा कि तालाब के किनारे कुछ अप्सराएं गौरी की पूजा कर रही है। राजा ने उनसे पूछा, हे देवियों, आप किसकी पूजा कर रही हैं? अप्सराओं ने उत्तर दिया, हम स्वर्ण गौरी की पूजा कर रही हैं। राजा ने फिर पूछा, हे देवियों, इस व्रत को करने की विधि क्या है एवं व्रत का क्या फल प्राप्त होता है, बतलाने की कृपा करें। अप्सराओं ने उत्तर दिया, श्रावण शुक्ल तृतीया के दिन यह व्रत किया जाता है। इस व्रत में भगवान शंकर और भगवती पार्वती का पूजन किया जाता है। इस व्रत में 16 धागों का डोरा पुरुष अपने दाएं हाथ में तथा स्त्रियां अपने बाएं हाथ में बांधती है। यही इस व्रत को करने की विधि है। इस व्रत को करने से भगवान शंकर की कृपा से सब मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यही इस व्रत का फल है। यह सुनकर राजा चंद्रप्रभा ने भी श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को अपनी दाईं भुजा में 16 धागों वाला डोरा बांधकर व्रत किया। राजा ने कहा, हे माता गौरी, मैं इस डोरे को व्रत के लिए बांधता हूँ। मेरे ऊपर आप अपनी कृपा बनाए रखना। इस प्रकार व्रत धारण कर राजा अपने महलों में आ गया। रानी महादेवी ने राजा के हाथ में बंधे डोरे को देखा तो पूछा, यह क्या है? इस पर राजा ने व्रत के बारे में रानी को बतलाया। यह सुनकर रानी क्रोध में भर गई और राजा के हाथ में बंधे डोरे को तोड़कर एक सूखे पेड़ पर फेंक दिया। राजा ने रानी से कहा, ऐसा कर तुमने अच्छा नहीं किया है। यह तुमने माता गौरी का साक्षात अपमान किया है। इधर राजा की दूसरी पत्नी ने देखा कि सूखा पेड़ डोरे के प्रभाव से हरा भरा हो गया है। यह देख छोटी रानी ने उस डोरे को अपनी बाईं भुजा में बांध लिया। ऐसा करने से छोटी रानी डोरे के प्रभाव से राजा की सर्वाधिक प्रिय हो गई। इधर बड़ी रानी व्रत का अपमान करने से राजा द्वारा त्याग देने के कारण दुखी होकर वन में चली गई। वन में वह महादेवी का ध्यान कर पवित्र मुनियों के आश्रम में ठहरी, परंतु मुनियों ने उसे देखकर कहा, अरे पिशाचिनी, यहाँ से तू तुरंत चली जा। राजा और मुनियों द्वारा तिरस्कृत रानी महादेवी घोर जंगल में घूमती हुई थककर एक जगह पर बैठ गई।
वह गौरी का स्मरण कर पश्चाताप के आंसू बहाने लगी। रानी को दुखी देखकर देवी को उस पर दया आ गई और उन्होंने दर्शन दिए। रानी ने देवी को दंडवत प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगी कि हे देवी, आपकी जय हो, आपको बारंबार नमस्कार है। हे भक्त वर प्रदे, आपकी जय हो। हे मंगले, हे मंगल रूपे, आपकी जय हो। इस प्रकार भक्ति के द्वारा देवी से वर प्राप्त करके बड़ी रानी ने गौरी अर्चन करके व्रत किया। व्रत के प्रभाव से राजा बड़ी रानी महादेवी को वनों से महलों में ले गया। देवी के प्रसाद से राजा तथा उसकी दोनों रानियों की सब इच्छाएं पूर्ण हुई। दोनों रानियों सहित राजा संपूर्ण राज्य का उपभोग कर समृद्धशाली हो गया। अंत में राजा तथा दोनों रानियां देह त्याग कर शिवलोक को चली गई। शिवजी बोले, हे तात, जो शोभना पार्वती का व्रत करता है वह मेरा तथा पार्वती का अत्यंत प्रिय हो जाता है। इस लोक में सुख सुविधा भोग कर और अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके अंत में मेरे लोक को चला आता है। अब मैं तुम्हें इस व्रत के उद्यापन की विधि बतलाता हूँ। शुभ तिथि, शुभ वार, चंद्रबल, ताराबल हो जाने पर मंडप में अष्टदल कमल के ऊपर धान्य, उसके ऊपर घट स्थापित करना चाहिए। उस घट पर 16 पल का बना तांबे का पूर्ण पात्र रखना चाहिए। उस पूर्ण पात्र में तिल भरकर उसके ऊपर पार्वती तथा शंकर भगवान की प्रतिमा रखनी चाहिए। इसके ऊपर 2 श्वेत कपड़े और 2 श्वेत रंग का यज्ञोपवीत रखा जाता है। विधि पूर्वक वेद मंत्रों से पूजन कराकर रात में जागरण करना चाहिए तथा अगले दिन प्रातःकाल पूजन करके हवन करें। पहले गृह होम फिर आधान होम करना चाहिए। जो मिश्रित तिल को घी में मिलाकर 1000 या 100 प्रधान आहुतियाँ देनी चाहिए। इसके पश्चात वस्त्र, अलंकार, धेनु आदि से आचार्य की पूजन करनी चाहिए। 16 बायने निकालकर ब्राह्मणों को देना चाहिए और उन्हें भोजन कराना चाहिए तथा भोजनोपरांत दक्षिणा देकर हाथ जोड़कर ब्राह्मणों को विदा करें। इसके बाद अपने मित्रों संबंधियों को भोजन कराना चाहिए और स्वयं भी भोजन करना चाहिए। इति श्रावण मास महात्म्य 12वां अध्याय समाप्त। दोस्तों, भक्ति के इस वातावरण को और अधिक अद्भुत बनाने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल अद्भुत ज्ञान एवं भक्ति को प्लीज़ सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि हमारा हर नया वीडियो आप तक शीघ्र पहुँचे।